हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मात्र एक दिन का समय बचा हुआ है। आज क्या है? तो 16 तारीख है। क्या 16/02/2026 है। और आप लोग का एग्जाम कब से होगा? तो 17 तारीख से होगा। क्या 17 तारीख से? कब से होगा? 17 तारीख से आप लोग का एग्जाम होगा। और कल आप लोग का हिंदी का एग्जाम है। HINDI हिंदी। अधिकतर बच्चों का हिंदी का एग्जाम है कल। और आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं इसमें आप लोग को हम किस चीज के बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि एग्जाम में आप लोग क्या लेकर जाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। इस सब चीज पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहला आप लोग का जो 17 तारीख का फर्स्ट पेपर है वो हिंदी का है। अधिकतर बच्चों का हिंदी का है। और आप लोग को हम हिंदी के बारे में क्या, हिंदी में जो आने वाले क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, ये सारी बात बता दी थी। यानी सारे टॉपिक आप लोग को बता दिए थे। कौन कौन से टॉपिक बताए थे? तो व्याकरण में करण, व्याकरण में आप लोग को क्या बताए थे? संधि, समास, संज्ञा, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुल्लिंग, स्त्री और पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्री पुल्लिंग। और हम क्या बताए थे? तो मुहावरा, मुहावरा। और उसके बाद क्या बताए थे? स्त्री पुल्लिंग मुहावरा। और प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय। उसके बाद हम क्या बताए थे? आप लोग को बुक से बताए थे ठेस, खेमा। उसके बाद क्या बताए थे? ठेस, खेमा। और उसके बाद ये दीदी की डायरी, दीदी की डायरी, दी डायरी। उसके बाद हम दीदी की डायरी और एक कबीर, ये 4 चैप्टर बुक से बताए थे, जिसका समरी बोले थे क्या? MARY समरी, समरी हम बोले थे इस 4 चैप्टर का। और ये जो ग्रामर का है, इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव का पूरा पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और इससे भी आप लोग क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा। समरी आप लोग देखेगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। और इसमें पत्र लिखने के लिए हम बोले थे, यानी पत्र लिखना आप लोग को सिखाएंगे, लेकिन किसी कारणवश हम वीडियो अभी तक पत्र लिखने वाला नहीं डाल पाए हैं। होगा तो रात में हम डाल देंगे, देखेंगे टाइम मिला तो हम डाल देंगे। किसी कारण बस अभी हम नहीं डाल पाए थे। तो उसके बाद ये आप लोग को इतना हमें लगता है कि आप लोग रट लिए होंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कल के जो एग्जाम में है वो एग्जाम देने जाना कब है, और यानी टाइमिंग क्या होगी, और हम लोग क्या लेकर जाएंगे। तो लिखेंगे क्या लेकर जाना है, ले कर जाना है। तो लेकर जाना क्या है? आप लोग एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ADMIT, एडमिट CARD कार्ड। उसके बाद क्या लीजिएगा? तो आधार कार्ड, आधार कार्ड ले लीजिएगा। सॉरी, ADHAR, आधार कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ये ले लीजिएगा। आप लोग को ये मांगा जाएगा और आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा। और क्या किया जाएगा? आधार संख्या आप लोग के एडमिट कार्ड से मिलाया जाएगा। तो आप लोग आधार कार्ड ले ही जाइएगा। और हो सके तो कोई दूसरा लेना हो, कोई आईडी प्रूफ तो ले लीजिएगा, लेकिन ये दोनों होना ही चाहिए। आधार कार्ड होना ही चाहिए और एडमिट कार्ड तो परम जरूरी है। इसके बिना तो आप लोग गेट के अंदर भी नहीं जा सकते, एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए कंपलसरी है। और लेकर उसके बाद जाना है, क्या जाना है? तो 1 घंटा पहले जाना है। क्या 1
घंटा पहले जाना है। एग्जाम देने के लिए आप लोग कब पहुंचना है, आप लोग को पहुंचना है तो 1 घंटा पहले आप लोग पहुंच जाइएगा। जैसे जो फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे होंगे उनका एंट्री जो अंदर लिया जाएगा, यानी स्कूल या कॉलेज में जिनका सेंटर पड़ा है उस स्कूल या कॉलेज में जो अंदर लिया जाएगा, यानी बच्चे को अपने आवाज अंदर जो कॉलेज का गेट होता है उसके अंदर लिया जाएगा। कब? तो 1 घंटा पहले। जैसे क्या 9:30 से आप लोग का एग्जाम चालू होता है तो 8:30 में आप लोग का क्या कर देगा, तो 8:30 में एंट्री लेना चालू करेगा और 9 बजे तक एंट्री लेगा। 9 बजे के बाद एंट्री नहीं लेगा। क्या 9 बजे के बाद 1 भी मिनट लेट हो गया तो आप लोग का एंट्री नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे तक पहुंच जाए, 8:10 8:15 जाते जाते पहुंच जाए, ताकि आप लोग को लेट ना हो और किसी बच्चे को एग्जाम से क्या हो तो एग्जाम में से बाहर नहीं किया जाए। ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, तो इतना हो गया कि आप लोग कब जाएंगे। और सेकंड शिफ्ट वाला कब जाइएगा, तो देखिएगा सेकंड शिफ्ट वाला आप लोग क्या 1 बजे तक पहुंचने का कोशिश कीजिएगा। क्या 1 बजे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 1:30 से 2 बजे तक आप लोग का एंट्री लिया जाएगा। क्या 1:30 से कितना तक, 1:30 से PM से 2 PM तक लिया जाएगा। 2 PM इतना तक आप लोग का एंट्री लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को लिखना कैसे है, ये अधिकतर बच्चों का परेशानी रहता है कि सर हम लिखेंगे कैसे। उसमें क्वेश्चन जो आएगा उसमें हम लिखेंगे कैसे, यानी सब्जेक्टिव लिखेंगे कैसे और ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिएगा आप लोग कोई क्वेश्चन एक है ये, तो इसमें कैसे रहेगा A B C और D, इस प्रकार से ऑप्शन बना रहेगा, इस प्रकार से रहेगा गोला। और उसमें से आप लोग को मान के चलिए कोई सी आंसर है या डी आंसर है, तो सी जो आंसर है इसको इस प्रकार से घसना है ताकि यह बाहर ना निकले। क्या हो, बाहर ना निकले। पहले आप लोग साइड से इस प्रकार से घेरा लगा लीजिएगा और इस प्रकार से नचा दीजिएगा ताकि बाहर ना। एक बार जो आप लोग बाहर से इस प्रकार से घेरा लगा दीजिएगा तो पेन आप लोग का बाहर नहीं जाएगा, और इसी में आप लोग 1-2 बार घस दीजिएगा तो पूरा कवर हो जाएगा, एक भी गैप नहीं रहेगा। तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बाहर ना निकले। बाहर निकलने वाले जो होते हैं उसका आंसर नहीं लिया जाता। जिस क्वेश्चन में बाहर निकल जाता है वो गलत हो जाता है ऑप्शन। तो इस सब पे ध्यान देंगे और एग्जाम में लिखेंगे कैसे उस पर ध्यान देंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन था, ऑब्जेक्टिव OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव का सेशन था। उसके बाद सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है, तो सब्जेक्टिव में पहले आप लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव AJECTIVE सब्जेक्टिव में क्या लिखना है आप लोग को, तो सब्जेक्टिव में पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन लिखना है। 5 MARKS 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है सब्जेक्टिव में, क्योंकि 2 नंबर वाले आप लोग लिखना चालू कीजिएगा तो आप लोग का टाइम खत्म हो जाएगा, और 5 नंबर वाला एक भी लिख दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। लेकिन 3 क्वेश्चन 2 नंबर वाले लिखेंगे तब 5 नंबर मिलेगा, यानी 3 क्वेश्चन में जितना टाइम देंगे उतना आप लोग को एक क्वेश्चन उससे कम में, एक क्वेश्चन में टाइम देने पर 5 नंबर मिल रहा है। तो आप लोग पहले 5 नंबर वाले पे ध्यान दीजिएगा, पहले 5 मार्क्स वाला बनाइएगा। और हिंदी में तो आसान ही रहता है 5 नंबर वाला, 5 से 7 नंबर वाला। जैसे क्या होता है, एक होगा आप लोग का पत्र लिखना, और उसके बाद क्या होता है पत्र लिखना रहता है, तो वो भी बहुत आसान सा पत्र रहता है। उसके बाद क्या रहता है, तो गद्यांश रहता है, गद्यांश ये गद्यांश रहता है। गद्यांश में क्या होता है, 2-4 लाइन ऐसे ही दिया रहता है। कुछ इसमें आप लोग का कुछ पॉइंट दिया रहेगा, एक समरी टाइप से दिया रहेगा, कोई जो जैसे आप लोग कहानी पढ़ते हैं उस प्रकार से कहानी रहता है, और उसी में से आप लोग को आंसर छाट कर लिखना रहता है गद्यांश में। तो वो आप लोग का फ्री का मार्क्स ये आ जाएगा। और पत्र भी बहुत आसान रहता है। पत्र आप लोग को अब अपने प्रधानाध्यापक के पास रहेगा, या कहीं क्या होता है तो आप लोग के जिला प्रशासन के पास जो रहता है उस सब पे रहता है पत्र। बहुत आसान सा पत्र रहता है। या शादी में आपके दोस्त के शादी है या आपके भाई का शादी है तो उसमें आप लोग अपने दोस्त को बुलाएंगे। इस सभी प्रकार का क्या रहता है, तो पत्र लिखना रहता है। उसके बाद क्या, सब्जेक्टिव में उसके बाद रहता है
बुक से कुछ क्वेश्चन रहता है, तो बुक से क्वेश्चन वाले में आप लोग पहले 5 नंबर लिखेंगे, और 5 नंबर वाले लिखने में आप लोग क्या कीजिएगा, तो 5 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन लिखेंगे इसी सब्जेक्ट में नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में। जैसे क्या, तो साइंस और सोशल साइंस में क्या होता है, इसमें तो ये हिंदी हौला सब्जेक्ट है, तो उतना हार्ड नहीं है, तो उतना आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन साइंस और सोशल साइंस में आप लोग को टाइमिंग का बहुत ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो साइंस और सोशल साइंस में भी 5 नंबरी कैसे बनाना, तो एक पेज आप लोग क्या कीजिएगा, ए PAGE, एक पेज क्या करना है आप लोग को, लिखना है। यानी इस प्रकार से आप लोग का एक कॉपी रहेगा, कॉपी इस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ तक एक पेज लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा पन्ना उल्टा कर और उसमें क्या कीजिएगा, 2 लाइन लिख दीजिएगा, और 5 नंबरी लिखते रहिए। तो 5 नंबरी मान के चले क्वेश्चन नंबर 8 है, तो एक पेज यहाँ से लिख दिए, यहाँ तक एक पेज पूरा गया। और दूसरा पेज में आप लोग को जाना है, तो क्या करेंगे आप लोग, मात्र 2 या 3 लाइन लिखेंगे, और दूसरा पेज को छोड़कर चौथा तीसरा पेज में चल जाएगा और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। और ऐसे ही करते करते आप लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद जो टाइम 10 या 5 मिनट बचेगा, तो जो जो आप लोग पेज जो छोड़े रहेंगे उस सभी को भर देंगे। जैसे क्या, 4 5 नंबरी रहेगा या 3 5 नंबरी रहेगा ना, 3 5 नंबरी मान के चलिए, 3 5 नंबरी रहेगा। तो 3 5 नंबरी है ना, तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, 3 5 नंबरी में 3 का 3 5 नंबरी इसी प्रकार से बनाएगा। एक एक पेज लिख दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। यानी एक पेज लिखने के बाद दूसरा पेज में 2 लाइन लिख लीजिएगा या 3 लाइन, और उसके बाद छोड़ दीजिएगा, अगला पेज चल जाएगा। और 5 नंबरी तीनों बना लीजिएगा, उसके बाद 2 नंबरी भी टोटल बना लीजिएगा। तब टाइम बचे तो आप लोग ये जो आधा आधा पेज जो ये छूटा रहेगा, 2 3 लाइन बचे लिखे होने के बाद जो छूटा रहता है उसको आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद क्या, 2 नंबरी कैसे लिखना है, क्या 2 नंबरी कैसे लिखना है, तो 2 नंबरी लिखने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, 2 नंबरी लिखने के लिए आप लोग को ये 2 नंबरी का एक क्वेश्चन है, मान के चलिए 2 नंबरी का क्वेश्चन है, और ये पेज है। तो यह पेज में आप लोग 2 नंबरी का ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ANS लिख दीजिएगा, क्वेश्चन देकर ANS लिख दीजिएगा। 5 नंबरी में भी क्वेश्चन देकर ANS लिख दीजिएगा, और उसके बाद तीर बनाकर ऐसे लिखना चालू कीजिएगा। मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन चालू लिखना चालू किया आंसर, और यहाँ आते आते आप लोग का आंसर खत्म हो गया, यानी 2 से 3 लाइन में आप लोग का आंसर खत्म हो गया। तो आप लोग क्या करते हैं, अधिकतर बच्चों क्या करते हैं, एक बहुत बड़े गलती कर देते हैं, जिससे एग्जामिनर उसका क्या होता है, उसको समझ नहीं पाते हैं, और उस बच्चे को नंबर काट लेते हैं। तो क्या होता है, एक पेज इस प्रकार से लिखे, 2 3 लाइन लिखे, और आप लोग का समझिए राइटिंग खराब है, और इसी में फिर से तीसरा क्वेश्चन भी लिखना चालू कर दिया, जैसे ऊपर का दूसरा है और उसके बाद तीसरा नीचे में लिखना चालू करते हैं। ये बहुत ही बड़ा गलत है, क्या है, बहुत ही बड़ा गलत है। इसमें क्या करना होगा, तो आप लोग का राइटिंग जो खराब होगा, तो एग्जामिनर को क्या होगा कि लगेगा कि इस पेज में मात्र एक ही क्वेश्चन है, 2 नंबर, और 2 नंबर का ही आंसर नीचे तक लिखा गया है, जिससे वो क्या करेंगे, मात्र यहाँ पे उल्टाएंगे और 2 नंबर देकर चल जाएंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। जल्द से जल्द रिजल्ट देने के चक्कर में क्या करते हैं, बच्चे का अधिकतर ठीक से कॉपी नहीं चेक करवाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बच्चे को अपना गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी एक पेज में जो 2 क्वेश्चन लिखते हैं, वो उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो जाता है वहां पे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में मात्र एक ही क्वेश्चन लिखे, 2 नंबरी, क्या 2 नंबरी जो है, एक पेज में मात्र एक ही क्वेश्चन लिखे, एक ही लाइन का भले आंसर हो, उस को नहीं देखना, एक लाइन का आंसर है तो फिर तब भी आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरा पेज उल्टाकर और दूसरा पेज में दूसरा 2 नंबरी क्वेश्चन लिखेंगे। और 5 नंबरी का आप लोग को तो बताया कि 5 नंबरी का एक पेज लिखेगा, और दूसरा पेज में 2 या 3 लाइन लिखने के बाद वो पेज छोड़कर अगला क्वेश्चन बनाना चालू कर दीजिएगा। और लास्ट में टाइम बचेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 5 नंबरी का जो आप लोग जो जितना जगह छोड़े रहेंगे उसको लिखेंगे। और आप लोग को घबराना नहीं, आराम से बनाना है। और पहले आप लोग को क्या करना है, तो क्वेश्चन ओमआर शीट भरना है, क्या ओमआर शीट, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में अटेंडेंस बनाते बनाते और क्या कर दिया जाएगा, 1 घंटा पूरने के बाद आप लोग को से क्या लिया जाएगा, 1 घंटा, 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट जाते जाते आप लोग से ले लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला जो ओमआर शीट होता है वो ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है, ओ एम आर शीट जो रहता है इस प्रकार से घसने वाला रहता है, वो ले लिया जाता है। तो आप लोग पहले ओमआर शीट को घस लीजिएगा और सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसके बाद यानी 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। कल हिंदी का है तो हिंदी में क्या रहेगा, HINDI, हिंदी में क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 50 बनाना रहेगा, क्या रहेगा,
हिंदी में क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 50 बनाना रहेगा। तो जो आप लोग को आता होगा वो आप लोग बनाइएगा, क्योंकि ग्रामर से अधिकतर रहता है और ग्रामर बहुत ही आसान होता है। तो आप लोग ग्रामर वाले देख लीजिएगा, और ग्रामर जो बच्चे मैथिली लिए होंगे उनको भी काम करेगा, और जो बच्चे उर्दू लिए होंगे उनको भी काम करेगा, क्योंकि ग्रामर एक ही होता है, मैथिली में भी वही रहता है और उर्दू में भी वही रहता है। तो आप लोग का सेम ये ग्रामर का पर्सन हो जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा, पहले मार्कशीट भरना है, उसके बाद 5 नंबरी भरना है सब्जेक्टिव बनाने में, और उसके बाद क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव ये 2 नंबरी भरना है। और 5 नंबरी बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे 5 नंबरी क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या 5 नंबरी क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 8 है, तो यहाँ पर देखिएगा खंड खंड बॉल लिखा रहेगा, या खंड बी लिखा रहेगा, क्या बी, सेक्शन बी लिखा रहेगा, SEC इस प्रकार से रहेगा, सेक्शन बी लिखा रहेगा। तो आप लोग सेक्शन बी कर दीजिएगा, ऊपर में हेडिंग जो ऊपर में दिया रहता है उस स्पेस कॉपी के ऊपर में इस प्रकार से कॉपी रहता है, तो ऊपर में इतना स्पेस रहता है, उस पे आप लोग क्या लिख दीजिएगा, तो सेक्शन बी। उससे पता चलेगा कि बच्चे क्या किए हैं, 5 नंबरी लिखे हैं कि 2 नंबरी लिखे हैं। तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी और आप लोग को नंबर देंगे अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ आप लोग को ये सारा जितना हम पॉइंट बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके रिलेशन के लोग हैं जो एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का इस बार, उनके लिए यह रामबाण साबित हो और वो अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। और टेलीग्राम का लिंक हम यहाँ पर दे देंगे स्कैनर, उसको स्कैन करके आप लोग जुड़ जाएगा। वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन जो होता है वो सभी डालते हैं, और आप लोग को क्या करना है एग्जाम में वो सारे नीतियाँ उसी पे बताते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, तो अपना जो कोई भी परेशानी हो, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड, उसी पे जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और वहां से आप लोग कोई भी परेशानी हो तो कर सकते हैं। परेशानी यानी क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहां पे आप लोग कोई भी परेशानी हो आप लोग लिख कर भेज दीजिएगा, हम वहां से आंसर दे देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।